मेक मनी ऑनलाइन, ये टॉपिक बहुत उठ चुका है जब से लॉकडाउन लगा था, जब से कोविड आया था। सबको ऑनलाइन पैसे कमाने थे, बहुत लोगों के जॉब्स गए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन पैसे कमाने के कुछ टेक्निक्स चाहिए कि कैसे हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। वो सब कुछ आज इस किस्से में क्षितिज के ऊपर हमने कवर किया है, वो भी अनूप ठाकुर के साथ में। अब अनूप ठाकुर कौन है? अनूप ठाकुर एक ऐसा पर्सन है जो मंथली 3 लाख रुपए महीना कमाता है ऑनलाइन, वो भी घर बैठे। दिन में सिर्फ 7-8 घंटे काम करते होंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 3 लाख रुपए महीना कमाते हैं घर पे बैठे। वो कैसे कमाते हैं? आप भी कैसे कमा सकते हो? अगर से आप स्टूडेंट हो, इंप्लॉय हो, या फिर आपको जॉब छोड़ना है, या फिर आपकी जॉब छूट चुकी है, ठीक है, और आपको पैसे कमाने हैं, तो आप कैसे कमा सकते हो, वो सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर किया है। साथ ही साथ अगर से आपके पास में कोई स्किल है, लेट्स से फोटोशॉप की स्किल है, वीडियो एडिटिंग की स्किल है, या फिर आपको वेबसाइट्स बनानी आती है, या फिर आपको शॉपिफाई स्टोर्स बनाने आते हैं। मेरी मैक्सिमम ऑडियंस जो है वो शॉपिफाई स्टोर वाली है। हो सकता है आपने शॉपिफाई स्टोर बनाया है और आपका शॉपिफाई स्टोर ज्यादा चल नहीं रहा है, बट आपको अभी स्टोर तो बनाना आता है। आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उस स्किल को आप मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि अनूप जी जो है वो शॉपिफाई के स्टोर्स बनाकर देते हैं ऑनलाइन, और वो इतने पैसे अर्न कर रहे हैं। अगर से आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना नहीं आता, बिगनर हो, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस है मेरे चैनल के ऊपर कि आप शॉपिफाई का स्टोर कैसे बना सकते हो, आप वो देख सकते हो और वहां से आप सीख सकते हो। इसके अलावा अगर से आपके पास में कोई भी अलग स्किल है, जैसे कंटेंट राइटिंग हो गई, फोटोशॉप हो गई, आपको थंबनेल्स बनाने आते हैं यूट्यूब के लिए, तो आप किसी भी स्किल को मोनेटाइज कर सकते हो, किसी भी स्किल को सीख सकते हो, और उससे आप फ्रीलांसिंग कर पैसे कमा सकते हो। वो सब कुछ कैसे करना है, वो सब कुछ इस पॉडकास्ट के अंदर कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ये पॉडकास्ट पूरा देखें। और एक चीज कि आपको ये वर्क करने के लिए जीरो इन्वेस्टमेंट लगती है। बस आपका एक लैपटॉप होना चाहिए और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी आपके पास और कुछ भी नहीं चाहिए, विद जीरो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लिटरली फ्रॉम स्क्रैच यू कैन स्टार्ट दिस फ्रीलांसिंग वर्क। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ हमने इस पॉडकास्ट के अंदर कवर किया है। सो किसी भी चीज के ऊपर हम वेलकम करते हैं अनूप ठाकुर जी को, एंड आई होप गाइस कि आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय करेंगे। सो गाइज, आज किस्से में क्षितिज के ऊपर हमारे साथ अनूप ठाकुर जी है। और अनूप ठाकुर जी जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं। फ्रीलांसिंग से ये बहुत अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहे हैं रिसेंटली। और बाकी का इंट्रोडक्शन प्लीज आप खुद दीजिए अनूप जी, आपके बारे में, आपको ओनो करके। सो थैंक्स क्षितिज फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एंड मेरा नाम है अनूप। आई एम अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर एंड पीपल आल्सो कॉल मी अ सुपर फ्रीलांसर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट मी। अच्छा। एंड आज हम लोग इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्रीलांसिंग के बारे में। यस, बिकॉज बहुत सारे आपके विजिटर्स होंगे, व्यूअर्स होंगे, जो लोग या तो स्टूडेंट होंगे या एम्प्लॉय होंगे, और वो लोग कुछ ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च आउट करते होंगे। यस, तो यस। उन सब के लिए फ्रीलांसिंग बहुत ही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ओके। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पे कोई भी बंदा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर सकता है, और वो अप टू एक कंपनी या एजेंसी लेवल तक भी जा सकता है। यस, एक्चुअली बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये ऑनलाइन बिजनेस है पर्टिकुलर, मतलब किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम स्क्रैच। बट असल में देखा जाओ तो सचमुच किसी बिजनेस को ऑनलाइन मतलब स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते। बट फ्रीलांसिंग एक सचमुच ऐसा ऐसा बिजनेस है जिसको अपन सही में स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, ₹0 के साथ। यस क्षितिज, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिकॉज फ्रीलांसिंग मुझे लगता है एक जर्नी है जहाँ पे आप कुछ सीखना स्टार्ट करते हैं, और सीखने के साथ ही आप इसमें पैसा भी अर्न करना शुरू कर देते हैं, और फिर आप उस स्किल में जाके एक एक्सपर्ट बन जाते हैं, टॉप बन जाते हैं। और फिर जो इस इंडस्ट्री के जो बड़े फ्रीलांसर है, उन सब का भी यही है कि उन लोगों ने भी स्टार्ट किया शुरू से बिल्कुल स्क्रैच से, और कम पैसों से काम करना स्टार्ट करके वो अभी एक कंपनी या एजेंसी बिल्ड करके वो लोग चला रहे हैं, और बहुत सारे उनके पास एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। और सर अभी मतलब अनूप भाई, अभी जो फ्रीलांसिंग है, जैसे फ्रीलांसिंग अपन बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग से आप लोग पैसा कमा सकते हैं, ऑडियंस को बोल रहे हैं, बट फ्रीलांसिंग को आप जरा एक्सप्लेन कीजिए आपके शब्दों में, फ्रीलांसिंग क्या होती है। जैसा कि आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास कुछ खाली समय हो, पार्ट टाइम जो भी आपके पास हो, तो उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर सकें। बट जैसे कि सारा जो हमारा वर्ल्ड है डिजिटलाइज होते जा रहा है, तो इसमें फ्रीलांसिंग भी एक स्पेशल इनकम स्ट्रीम बन गया है, जिसमें बस इसका नाम है फ्रीलांसिंग, बस इसको भी आप एज अ फुल टाइम करियर सर्व कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं। ओके,
ओके। और फ्रीलांसिंग में मतलब एग्जैक्टली क्या होता है कि एक स्किल होती है? फ्रीलांसिंग में अगर इसको मेनली अगर अभी हम लोग का जो सेशन है उसमें ऑनलाइन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, बट ओके। इसको आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अच्छा। ऑनलाइन में हो गया कि किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके आपने अपना प्रोफाइल बनाया, आपने अपनी सर्विसेज लिस्ट की, और जो भी क्लाइंट हैं आपके, वो आपके जैसे फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है कि वो किसी बड़े एजेंसी के पास जाएं। तो वो आपके पास आते हैं, आपको हायर करते हैं, और आप उसके बदले एक अच्छा सा काम करके देते हैं, तो ओके। वो लोग बार बार आपके पास आते रहेंगे। यानी कि आपको ओके। बस एक यहाँ पे स्किल बेचना है। और ये ओके। एक ऑनलाइन सेंस में अगर बात करें तो ये एक इंटरनेट बेस्ड बिजनेस है, जहां पे अगर आप इंडिया में बैठे ओवरसीज में कहीं भी किसी भी कंट्री में किसी भी क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। ओके। और अगर हम ऑफलाइन सेंस में बात करें तो आप जैसे जो भी पार्ट टाइम कोई जॉब करते हैं, लेट से बहुत सारे लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली आफ्टर कोविड, यस। तो उसमें हम कुछ भी पार्ट टाइम जो अपने जॉब के बाद या बहुत लोग स्टडी करते हैं उसके बाद हम लोग करते हैं, तो उसको भी एक जो पार्ट टाइम वर्क जो होता है उसको भी एक फ्रीलांसिंग माना जा सकता है। ओके। 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 और बट फ्रीलांसिंग कौन से प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं अपन? फ्रीलांसिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म्स है, सबसे पहला है जो अपवर्क है, वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके ओके। अलावा fiverr.com है, फ्रीलांसर है, इवन ओके। अभी इंडिया में भी एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आया है, कीवी। ओ, के यस, आई डब्ल्यू है? KIWI, कीवी। ओके। ओके। कीवी डॉट ऐप आप सर्च करेंगे तो आपको मिल हाँ। जाएगा। उसके ओके। सीईओ हैं इमरान, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। ओ, यस। तो अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है उनका जो प्लेटफॉर्म है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म आ रहा है। राइट, 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 करेक्ट। बहुत अच्छी बात है यार, बट आपसे जो पहली बार सब पता लगा है मुझे अभी। सबसे ज़्यादा जो मैं काम करता हूँ वो फाइबर पे करता हूँ। ओके, आपका काम फाइवर पे चलता है पूरा? जी, वहाँ पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं फाइबर पे। ओके। ओके। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग नीश और अलग स्किल्स की वजह से। अच्छा। ओके। ठीक है। आप कौन सी, मतलब आप क्या सर्व करते हो एज अ फ्रीलांसर खुद? एज अ फ्रीलांसर मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी ई कॉमर्स करते हैं तो मैं ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज देता हूं, लाइक उनका स्टोर बनाना या कुछ कंसल्टेशन देना। बिकॉज इंडिया में तो फिर भी बहुत लोगों को बहुत कुछ अच्छा आता है, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। इवन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनको कॉपी पेस्ट भी नहीं करना आता है। यस। तो उनको मैं सपोर्ट देता हूं, या जो भी कंप्लीट अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे सेटअप करना है, ये सारी सर्विसेज मैं उनको देता हूं। ओके। राइट, नाइस, वेरी नाइस। तो बेसिकली आप मतलब एज ए ई कॉमर्स कंसल्टेंट काम करते हैं, ऐसा बोल यस, सकते हैं? यू कैन से मी ई कॉमर्स कंसल्टेंट। ओके। ओके, वेरी एंड नाइस, वेरी नाइस। इसके साथ ही मैं इंडिया का शॉपिफाई पार्टनर भी हूँ। ओह, ओके, नाइस, नाइस, यस। वेरी नाइस। अच्छा। और फ्रीलांसिंग में अगर से कोई अभी जा रहा है तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे? मतलब बेस्ट स्किल्स क्या होती है, कौन से स्किल्स को ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि भाव मिलता है फ्रीलांसर के ऊपर? कौन से स्किल ज़्यादा बेचे जाते हैं वहाँ पर? अगर कोई बंदा बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहा है फ्रीलांसिंग, तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए कुछ स्किल्स। अब वो स्किल्स के लिए या तो उसको कुछ आता है, या अगर नहीं भी आता है तो भी हम लोग सीख तो सकते ही हैं। राइट। तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप fiverr.com पे जाइए, उसमें मल्टीपल स्किल्स हैं, और आप वहां पे जो लोगों का प्रोफाइल लिस्टेड है, जो सर्विस लिस्टेड है, गिग्स लिस्टेड है, उसको आप लोग पढ़ें, और वहां से बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा कि किस स्किल को आप वहां पे बेच सकते हैं, अपना किस स्किल को दे सकते हैं। और इसके बाद अगर हम लोग स्किल्स की बात कर लें तो जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं बहुत ही डिमांड में है। UI UX डिजाइन बहुत ही डिमांड में है, आर्टिकल राइटिंग बहुत ही डिमांड में है, वेबसाइट डिजाइन बहुत डिमांड में है, स्पेशली वर्डप्रेस, शॉपिफाई। इसके अलावा लोगो या ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड भी सर्विसेज बहुत डिमांड में है। इवन जो बहुत छोटा सा काम है कि वीडियो एडिट करना, वो भी बहुत ही ज्यादा डिमांड में है फाइवर पे। और एक स्टोरी मैं बताता हूं आपको, बिकॉज मैं इस फ्रीलांसिंग का जो काम है इसमें मैं लास्ट अपने कॉलेज टाइम से हूँ, मतलब 3 साढ़े 3 साल से, बट एक्टिव मैं पिछले 2 साल से हूँ इसमें। तो जब से मेरे बहुत सारे ग्लोबली फ्रेंड्स भी हैं, लाइक पाकिस्तान से भी, इजराइल से भी,
तो एक मेरा फ्रेंड है वो बस लोगो बनाता है एंड ही डिड 50,000 डॉलर अरे बाप रे, इन अ ईयर अरे बाप रे, जस्ट बाय सेलिंग ओह लोगोज। ओह, तो ये बहुत ही लोगों के अंदर धारणा है कि फ्रीलांसिंग का मतलब है $5 या $10, बट इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल कि आप उसमें कितना एक्सपर्टीज हैं, आप क्लाइंट को किस तरीके से सपोर्ट देते हैं, उनको कन्विंस करने में कितने आप एक्सपर्ट हैं, आप कैसे राइट, अपने सर्विसेज का अपसेल कर सकते हैं। ओके तो ये जो सारा बिजनेस है उस पर डिपेंड करता है। ओके, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो मेरा पाकिस्तानी फ्रेंड है हाँ उसने हाँ, $50,000 ओनली लोगो सेल करके बनाया था। ओके। और एक बात बताइए, जब आप ये बोलते हो कि देख $50,000 उसने कमाया, जैसे अभी शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स जब अपन करते हैं, तो अगर से लेट से किसी ने $50,000 कर लिया कंप्लीट इन इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग लेट से, तो उसमें से उसका प्रॉफिट होगा 5,000 या फिर $10,000, राइट? तो वैसे अभी जब आप फ्रीलैंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात करते हैं, तो फ्रीलैंसिंग में जब उस बंदे ने $50,000 अर्न किया, तो उसका रेवेन्यू हुआ या उतना पूरा प्रॉफिट होता है, या फिर उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट होता है? फ्रीलांसिंग में जो भी होता है हमारा कंप्लीट प्रॉफिट होता है, इसमें कोई एडिशनल डिडक्शन नहीं होता है। हालांकि जो हम लोग सेल करते हैं अपना सर्विस, उस पे जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है लाइक फाइवर है वो 20% डिडक्ट करता है, या अपवर्क है वो उसका कैटेगरी वाइज डिफर करता है लाइक 8% और 10%। ठीक है, तो मैं जो आपको $50,000 बताया वो नेट प्रॉफिट वाला बताया। तो जो हमारे अर्निंग में ऐड होता है वो नेट प्रॉफिट वाला होता है, ना कि रेवेन्यू वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। $50,000 नेट प्रॉफिट जस्ट बाय मेकिंग यस लोगोस। कितनी छोटी यस। चीज है, बट कितना कमा लिया उसने। इवन अगर आप पाकिस्तान में जाएंगे, हम लोग इंडियन तो बहुत कम लोग हैं इस बिजनेस में, पाकिस्तान में तो पूरा मतलब एक स्क्रैच क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, बिकॉज वहां पे बहुत सारा ज्यादा जॉब्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है। तो वहां पे इस तरीके का क्लासेस चलता है, मतलब स्क्रैच कोर्स चलता है कि किसी को ओके लोगो बनाना सिखा दिया, कुछ बना दिया, ताकि वो लोग जाके वहां पे फाइवर पे जाके सेल कर पाए और वहां से काफी अर्न करते हैं वो लोग। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके लिए फ्रीलांसिंग एक काफी उनके एज अ क्या करियर बोलते हैं, परस्यू करते हैं बहुत लोग, वहां से लोग उसको, तो जो मैक्सिमम लोग वहां के। पाकिस्तान तो जो पाकिस्तानी लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है फ्रीलांसिंग में, और वो लोग बिल्कुल अपना करियर परस्यू करते हैं फ्रीलांसिंग में, और बहुत सारे लोगों ने कंपनी भी बिल्ड कर ली है ओह नाइस। अभी आप ओनली जब ये यूजिंग बोल रहे हो, दिस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि कुछ कुछ लोग स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग करते हैं, फिर जब एक लेवल आ जाती है बड़ी वाली, उसके बाद में वो एजेंसी या फिर कुछ कंपनी खोल लेते हैं। तो फ्रीलांसिंग तो अभी ऑडियंस को समझ गया क्या होता है, बट अभी आप एजेंसी का मीनिंग क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? जब हम लोग स्टार्ट करते हैं एज अ फ्रीलांसर, जैसे अगर मैं अपनी स्टोरी आपको बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज में था 4th ईयर में, तो मुझे उस टाइम कोई स्किल नहीं आता था। तो हाँ, एक शॉपिफाई का थीम था, शॉपिफाई बूस्टर थीम। यस, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत सर्च किया यूट्यूब हाँ पे, हाँ, तो मैंने बस एक गिग बना दिया कि शॉपिफाई बूस्टर थीम, और ओके, उसका $5 प्राइस डाल दिया। और अच्छा, मुझे कुछ दिनों बाद से वहां से ऑर्डर आने लगे, हर दिन 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं। तो हाँ, मतलब बिना कुछ किए बस एक फाइल अटैच करना, $5 आपको मिल रहे हैं। ओके, फिर मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि यार क्यों ना मैं इसको थीम दे रहा हूं तो इसका स्टोर भी सेटअप कर दूं। तो मैंने उससे $5 और मांगा, और $10 में उसका थीम प्लस स्टोर दोनों सेटअप किया। ओके, तो वो मेरी जस्ट एक बिगिनिंग थी, वहां से मैंने सीखना शुरू किया कि कैसे एक तो आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं, कैसे क्लाइंट से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन ऑन टाइम डिलीवरी कर सकते हैं, कैसे आप अपने सर्विस का स्केल अप कर सकते हैं। तो जो फ्रीलांसिंग का जर्नी है वो एक सीखने वाला जर्नी है, और जब आप इस जर्नी से गुजरते हैं विच विल टेक अराउंड 1.5 से 2 साल, और ओके, उसके बाद आपको एक अच्छी समझ हो जाती है अपने इंडस्ट्री की, या जो भी क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे उनको बेहतर सर्विस देना है। उसके बाद आप एक लेवल पे आ जाते हैं कि यस, अब मैं अपने कंपनी बिल्डिंग की तरफ बढ़ सकता हूं। तो ओके, आप उसके बाद जो वही सर्विस जो आपको $5 से आपने स्टार्ट किया, उसको $5,000 पे बेच सकते हैं एज अ एजेंसी। ओके, ओके। मतलब अभी तक एक बात बताइए कि आपने कब से स्टार्ट किया ये सब कुछ?
मैंने फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग मैं अपने कॉलेज से करता था, फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, ठीक है। ओके। फिर उसके बाद अगर जब से ये लॉकडाउन फर्स्ट वाला शुरू हुआ, उससे जस्ट 1 महीने पहले, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मैं पहले जॉब में था, तो मैंने पहले रिजाइन किया। ओके एंड देन पिछले 1.5 साल से बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल फोकस्ड हूँ फ्रीलांसिंग पे। ओके। सो नाइस। फुल टाइम में फ्रीलांसर पिछले 1.5 महीने या 1.5 साल या 1.5 से 2 साल के बीच में। सो आप जब जॉब में थे तब उसके पहले आपका फ्रीलांसिंग चल रहा था बीच में, या फिर जॉब छोड़ने के Yes. बाद में आपने चालू किया फ्रीलांसिंग? उससे पहले उतना नहीं चलता था, बिकॉज उस टाइम इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। वहीं आपको बताया ना कि $5 और $10, बस Yes. बिकॉज जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा, जितना आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही पैसा मांगेंगे। हाँ हाँ तो right. उस टाइम वहीं $5-10 थोड़ा सा आ जाए तो बहुत है। हाँ, बट हाँ, ये हाँ. समझ गया था कि हाँ, यहाँ से अर्निंग पोटेंशियल है। ओके। पर जैसे जैसे टाइम बीता, उसमें और इंटरेस्ट आता गया, और फिर मैंने फाइनली इसको स्विच कर लिया। ओके ओके। तो जो भी मेरे और भी ऑनलाइन काम है, लाइक एफिलिएट भी मैं करता हूँ, या और भी मेरे कुछ काम है, उसके अलावा जो फ्रीलांसिंग है, एक मेरा इम्पोर्टेंट जो मतलब मेन इनकम सबसे मेन सोर्स इनकम का। यस। ओके ओके नाइस। और अगर से कोई भी अभी ऑडियंस में से एक पर्सन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है, तो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है इनकम मंथली? अब आपके इनकम के रेफरेंस में भी आप बता सकते हो इसको, अगर से आपको बताना होगा तो। सो अगर कोई बंदा एज अ बिगनर स्टार्ट करता है, तो वो बिगनर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पहले दिन से ही वो लाख रुपए कमाना, या पहले महीने से ही लाख रुपए कमाना शुरू कर दे। इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके की स्किल परस्यू कर रहा है वहां पे, उसकी एक्सपर्टीज कितनी है, वो क्लाइंट से कैसे बात कर रहा है, उसके पास कुछ अप स्केल है कि नहीं है, कुछ अपसेल है कि नहीं अपने प्रोडक्ट के अराउंड। तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती हैं। और अगर जैसे आपने पूछा कि मैं अपने रेफरेंस में बताऊं, तो फ्रॉम फ्रीलांसिंग जो मेरा एवरेज अर्निंग है वो 2.5 से 3 लाख रुपए है। ओके। जिसमें जो मेरा अब तक का हाईएस्ट जो मैंने टच किया था, अराउंड 6.5 लाख रुपए इन अ मंथ। ओह वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, जबरदस्त। ओके। और चलो अब मैं एजेंसी बिल्डिंग की तरफ हूँ। ओके, एजेंसी बिल्डिंग की तरफ हो। जी। ओके, तो एजेंसी में किसी को हायर करने वाले हो या अकेले ही काम करने वाले हो, ऐसा कुछ डिसाइडेड है? नहीं, अभी भी जैसे जब मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सेस काम हो जाता है, तो जो भी मेरे साथ लोग काम करते हैं या जो लोग सीखते हैं, तो वो सब हेल्प करते हैं उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में। बट एजेंसी बनाने का पर्पस ये है कि एक वेल सेटल्ड अपना ऑफिस होना चाहिए, जिसमें हम लोग डेडिकेटेड किसी चीज को काम कर पाएं। ओके। और भी जो हाई टिकट जो क्लाइंट्स हैं, उनको हम लोग क्लोज कर पाएं। अच्छा, राइट राइट, करेक्ट। ओके, सही है। और फ्रीलांसिंग के जो मतलब पूरा फील्ड है, उसमें बहुत बार ये टर्म सुना जाता है कि फाइवर की गिग, GIG गिग, पोर्टफोलियो, ये सब टर्म सुने जाते हैं। तो एग्जैक्टली गिग और ये पोर्टफोलियो मतलब है क्या? सो गिग का मतलब है कि जो आप सर्विस देने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं आप, तो उसको एक्सप्लेन करना। इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप लेट्स से अगर आप ई कॉमर्स रिलेटेड कंसल्टेंट सर्विसेज आप देते हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि मैं क्षितिज हूँ, मैं ये काम करता हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, और क्या क्या सर्विसेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके। तो ये कंप्लीट सेट ऑफ जो भी आप सर्विस देते हैं, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपको अपने क्लाइंट को अपने बारे में बताना है कि मैं ये सर्विस आपको दे सकता हूँ। ओके, और मैं उसके इतने चार्ज करूंगा। यस। सो अगर आप फाइबर पे काम करते हैं, तो गिग तो हो गया कि मतलब ये पूरा एक्सप्लेन करना, और गिग के अंदर होता है पैकेज। ओके। तो जो फाइबर होता है उसमें 3 लेवल का पैकेज होता है, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो जो क्या चार्ज करने वाले हो वो आप पैकेज में दे सकते हो, और गिग में आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या चीजें आपको आती है या क्या आप कर सकते हो। ओके। बिकॉज जो पैकेज है वो एक स्पेसिफिक होगा। लेट्स से अगर बेसिक आपका $50 का है, स्टैंडर्ड आपका $100 का है, प्रीमियम आपका $500 का है, तो हर पैकेज में आपका डिसाइडेड होगा पहले से ही कि आप उसमें ये करके देने वाले हो, स्टैंडर्ड में ये करके देने वाले हो। राइट राइट राइट, करेक्ट। ओके,
ज़बरदस्त, ओके। और जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी किसी को लोगो बनाना आता है, ठीक है। ठीक है। अभी वो गया फाइवर पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग के, उसने उसका सब कुछ पोर्टफोलियो प्रोफाइल वगैरह गिग्स वगैरह रेडी कर दिए। अभी उसने गिग में डाल दिया कि मुझे लोगो बनाना आता है, उसने सब कुछ वहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन अभी वो गिग रैंक कैसे करना चाहिए, मतलब कुछ टिप्स आप देना चाहोगे ऑडियंस को कि गिग को रैंक कैसे करवाए वहाँ पर टॉप में? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मतलब एक पर्सन आया जिसने वहाँ पर डाला कि मुझे लोगो बनवाना है फ्रीलांसिंग के ऊपर, ओके, लोगो सर्विस डाली उसने, और उसको तो अब मतलब 100,000 ऑफ ऑप्शन आ जाएंगे फ्रीलांसिंग पे, लेकिन उसमें से अपनी गिग कैसे अपन टॉप पर ला सकते हैं, इसके कुछ आप टिप्स देना चाहोगे? सो जब भी कोई बिगनर स्टार्ट करता है फ्रीलांसिंग, तो उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार फर्स्ट सेल कैसे मिले। यस, और अगर वो फर्स्ट सेल आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो जाता है। ओके, जैसे कि मुझे मिला था फर्स्ट सेल, वो चाहे मुझे थीम बेच के ही। हाँ, तो जो बिगनर है उसको सबसे पहले कि अपना प्रोफाइल बहुत ही अच्छे से बनाए, पूरा अच्छे से मेंशन करे, ठीक है। दूसरी बात है कि वो जितना ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रह सकता है वो ऑनलाइन रहे। इसके ओके, लिए आप कुछ एक्सटेंशंस भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं भी यूज करता हूं, बट ऑफिशियली फाइवर उसको नहीं बोलता कि आप अलाउ कीजिए, बट मैं भी यूज करता हूं और कोई परेशानी होती नहीं है। ओके। तो कौन आप सा उस आप सॉफ्टवेयर का नाम बता सकते हो? यस, सो अगर आप गूगल क्रोम में जाके सर्च करेंगे ऑटो रिफ्रेश प्रो और ओके, ऑटो टैब रिफ्रेश, तो ऐसे बहुत सारे आपको एक्सटेंशन मिल जाएंगे, जिसको आप अगर आप ऐड कर दोगे तो आप सोए रहो या जगे रहो, बस आपको अपना लैपटॉप या सिस्टम ऑन रखना है और वो अपने आप कुछ सर्टेन इंटरवल पे, लेट से आपने 1 मिनट का इंटरवल सेट कर दिया, तो उसके बाद अपने आप वो रिफ्रेश होते रहेगा। ओके, तो इसका फायदा ये होता है कि लेट से अगर आप जाके कोई लोगो, किसी को लोगो डिजाइन वाले को ढूंढ रहे हैं, तो आप सर्च नहीं करेंगे कि ये अनूप की प्रोफाइल है, जब ये सुबह उठेगा तो मैं इससे बात करूंगा। फाइवर में सीधे एक फिल्टर का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करेंगे आप और वहां से जो भी ऑनलाइन होंगे एक्टिव तो होंगे, ग्रीन डॉट, वो जो यस फेसबुक पे जैसा यस होता है एक्टिव वाला, उस टाइप एग्जैक्टली, से, ओके, हाँ, तो हाँ, जो हाँ, लोग भी ऑनलाइन होंगे उनका प्रोफाइल आ जाएगा। तो ओके, बहुत ज्यादा चांस है कि वो बायर आपके प्रोफाइल के साथ एंगेज हो और आपको कांटेक्ट करें। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन रहेंगे तो सबसे ज्यादा चांस है कि आप बहुत ही जल्द आप ऑर्डर आपको मिलना वहां से शुरुआत हो जाएगा। ओके, दूसरी चीज है, आप अपने प्रोफाइल को बहुत अच्छे से बनाइए, अपने गिग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, और जो गिग है उसमें जो आपका कीवर्ड है उसको बिल्कुल, जो फर्स्ट लाइन है जो जहां से स्टार्ट होता है उसको मेंशन कीजिए। ओके, अपने गिग में मल्टीपल टाइम कीवर्ड को भी यूज कीजिए, जो बोलते हैं ना कीवर्ड स्टफिंग, हाँ, हाँ, तो उसको भी यूज कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी हो फाइवर के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग में। और जब गिग आप क्रिएट करते हैं तो उसके नीचे भी ऑप्शन होता है कि जो भी रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं आपको उसको डालिए, तो उससे आपकी प्रोफाइल ज्यादा से ज्यादा सर्च में रैंक, आने की चांस है। ओके, तो बट जो मेन थिंग है कि ऑनलाइन रहिए जितना, इवन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 2 सिस्टम में दोनों 24/7 हमेशा ही ऑन रहता है। अरे बाप रे, तो जो एक बिगिनर फ्रीलांसर है उसके पास पेशेंस की बहुत कमी होती है, राइट, और अगर वो थोड़ा पेशेंस रख ले, और इवन एक चीज और मैं रिवील करना चाहूंगा आपके जो भी व्यूअर्स हैं, कि जो फाइवर का जो टोटली एल्गोरिथम है ना, वो रिव्यू पे चलता है। तो ओके, अगर आपके पास अगर 5-10 रिव्यू आ गए ना, उस 5-10 रिव्यू को आने में हार्डली 1.5 से 2 महीना लगेगा, अगर आप एक्टिव रहें जैसा कि मैं रहता हूं, तो उसके बाद अपने आप आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छे से रैंक हो जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है। और मतलब ये अपन ये सब डेटा देख सकते हैं क्या कि अपनी गिग रैंक हो रही है नहीं हो रही है, इंप्रेशंस गिर रहे नहीं गिर रहे, ये सब कुछ? सो अगर आप फाइवर के अपने अकाउंट में जाए तो उसमें एक गिग का ऑप्शन होता है, उस गिग पे क्लिक करेंगे ना तो उसके नीचे पूरा स्टेट्स आपको दिखाता है, कितना इंप्रेशन आ रहा है, कितना लोगों ने आपको क्लिक किया, या एक हार्ट आइकन भी होता है फाइवर पे, तो वो उसमें जैसे कितने लोगों ने आपको लाइक कर रखा है, यू कैन से ओके, लाइक, बट ऑन फाइवर वो एक वर्ड यूज करते हैं, फेवरेट। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और टिप्स मैं देना चाहूंगा जो बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं, वो फाइबर ऑफिशियली भी बोलता है कि जब आप कुछ नया गिग बनाते हैं तो उसको सोशली प्रमोट करें। सोशली प्रमोट करें इसका मतलब है कि जो फेसबुक ग्रुप्स हैं उन सब में प्रमोट करें और वहां से कुछ विजिटर लेके आए।
तो इससे ये होगा कि फाइवर को लगेगा कि जो कुछ बायर्स हैं वो आपके सर्विस में इंटरेस्टेड हैं, और फिर फाइवर अपने आप आपके गिग को भी प्रमोट करना शुरू कर देगा, जो ऑर्गेनिक वे है उनका। ओके। या अगर आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं, आपके बाहरी कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको भी आप एनकरेज कर सकते हैं कि आप अपना प्रोफाइल का लिंक शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे आप वहां पे आके ऑर्डर कीजिए। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर इसको कोई भी किसी भी स्किल के लिए अगर कोई बंदा यूज करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको ऑर्डर ना मिले। अच्छा। दिक्कत यही होती है कि लोग ऑनलाइन नहीं रहते, कुछ 2-4 दिन ट्राई करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। 2-4 दिन में तो कोई भी बिजनेस नहीं होने वाला, और वैसे फ्रीलांसिंग भी नहीं होने वाला। कम से कम मतलब आप सजेस्ट करते हो कि एटलीस्ट इस बिजनेस में 1 2 से महीने डेढ़ तक तो महीने पेशेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली, एटलीस्ट Patience 1.5 महीने होना का तो चाहिए। पेशेंस होना ही चाहिए। ओके, और ये जो जो आपने टिप्स बताए वो फॉलो कर लेगा तो हो जाएगा उसका स्टार्ट बिजनेस वहाँ एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। अच्छा अनूप जी, अभी एक बात बताइए कि अगर से कोई बिगनर चालू कर रहा है तो उसने कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहिए स्टार्टिंग में, या फिर आपने कौन से मिस्टेक्स किए थे स्टार्टिंग में जो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि भाई ये तो मत करो, ऐसे मिस्टेक्स मत करो। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बिगनर क्या मिस्टेक्स करते हैं, और ऐसा ही मिस्टेक मैं भी बहुत सारे पहले करता था, जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीक्वेंटली उड़ते रहता था फाइवर पे। ओके। और इसीलिए मैं अभी भी मल्टीपल अकाउंट बना के चलता हूँ एज अ बैकअप। ओके। बट अभी मैं ऐसी कोई गलतियां नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं है कि क्या गलती हो जाए, तो इसलिए बैकअप अकाउंट बना के चलता हूँ। बात करते हैं गलतियों की। सो जो सबसे पहली गलती है हर फ्रीलांसर करता है जब वो स्टार्ट करता है, उसको दिखता है कि फाइवर वाले 20% कमीशन काटेंगे, राइट। तो वो क्या करता है, क्लाइंट को अपना पेपाल अकाउंट शेयर करने लगता है कि आप ये मेरा पेपाल है, इस पे आप मुझे पेमेंट कर दो डायरेक्ट। हाँ बट हाँ उसको ये नहीं पता होता है कि जो फाइवर का सिस्टम है ना, पूरा हर एक कीवर्ड को, हम क्या चैट में बात कर रहे हैं, उन सबको वो लोग ट्रैक करते रहते हैं। ओके। तो अगर आप डेस्कटॉप से करें तो आपको वार्निंग, अगर PAY पे ही लिखेंगे ना, बस आपको उतने में ही वार्निंग दिखा देगा, शायद मोबाइल पे ये नहीं दिखाता। ओके। तो आपको किसी को भी अपना पेपाल का लिंक नहीं शेयर लिंक। करना है कि आप मुझे आउटसाइड पेमेंट कर दीजिए। हाँ। दूसरी बात कि किसी को अपना पर्सनल डिटेल लाइक मोबाइल नंबर, ईमेल नहीं शेयर करना है हाँ हाँ। अंटिल कि वो आपके सर्विस का पार्ट हो। ओके। और वो सर्विस का पार्ट तभी हो सकता है जब आपको ऑर्डर मिल जाए। राइट। अगर आपको ऑर्डर मिल जाए उसके बाद आप ऑर्डर पेज पे जाइए, आप मीटिंग शेड्यूल करना है मीटिंग शेड्यूल कीजिए, कुछ भी करना कीजिए। या जैसे हम लोग वेबसाइट के इंडस्ट्री में हैं तो हमें अपना ईमेल आईडी भेजना पड़ता है कि आप मुझे एक्सेस दे दीजिए। तो उसको आपको तभी करना है जब आपको आपका ऑर्डर वो प्लेस हो आप जाए। क्लोज कर लें जी। हाँ हाँ हाँ। तभी आप अपना ईमेल या मोबाइल नंबर शेयर कीजिए। उसके बाद फाइवर कुछ नहीं बोलेगा उसमें, राइट? उसके बाद फाइबर कुछ नहीं बोलेगा। ओके, परफेक्ट। कभी भी किसी को अपना पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना है, यानी कि ना ही अपना व्हाट्सएप नंबर, ना ही अपना मोबाइल नंबर, ना ही ईमेल, ना ही पेपाल। इसके अलावा अगर कोई बिगिनर स्टार्ट करता है फ्रीलांसिंग, तो वो क्या करता है कि किसी और का जाके प्रोफाइल का कॉपी पेस्ट कर देता है। राइट। तो कभी भी हमें एक गिग बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप 3-4 लोगों का पढ़िए और उनको बस रीराइट कर दीजिए। रीराइट का मतलब है कि Okay. जस्ट शब्दों का हेर फेर कर दीजिए। बट कभी कॉपी पेस्ट मत मारिए, इससे आपका जो प्रोफाइल है कभी रैंक नहीं होने वाला। ओके, ठीक है। तो ये Okay, सारी और गलतियां हाँ जो हाँ। मुझे लगा और जिसको मैंने किया है बहुत बार। इसके अलावा एक मिस्टेक जो सभी बिगनर लोग करते हैं वो ये है कि जैसे हमने कुछ अपने क्लाइंट से बहुत ज्यादा बात कर लिया, तो बहुत बार होता है कि क्लाइंट बस डिस्कस करने के लिए ही आते हैं, उनको आपके सर्विस में इंटरेस्ट नहीं होता है। राइट। तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसने यार बहुत हमारा टाइम ले लिया और उसने हमारा सर्विस खरीदा भी नहीं। तो बहुत सारे लोग मतलब गुस्से में आके कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर दिए। तो ऐसा हमें कभी नहीं करना है, कुछ ऐसा शब्द नहीं लिखना है जिससे जो अगला बंदा है, वो जो हमारा क्लाइंट है, वो कस्टमर सपोर्ट के पास जाए और हमारा कंप्लेन करे। और अगर Okay. ऐसा कोई चैट पाया जाता है तो डेफिनेटली हमारा अकाउंट वो फाइबर सपोर्ट वाले बैन करेंगे। अच्छा अच्छा, ये नहीं करना तो है। ये सारी गलतियां हैं जो किसी और को नहीं करना चाहिए एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके ओके। और एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल अभी आपके पास ई कॉमर्स वाले लोग आते हैं कि स्टोर बना के दीजिए या फिर ऐसा, फिर आप उनको रेफरेंस वर्क कैसे दिखाते हो? आपका किसी दूसरे स्टोर का लिंक दे देते हो या फिर कैसे? सो मेरे पास अराउंड 500-600 वेबसाइट्स के ऑलरेडी जो
मैंने कर रखे हैं या कलेक्ट कर रखे हैं, तो मेरे पास उतना लिंक पड़ा हुआ है, बट मैं उनको वहीं भेजता हूँ जो मेरा रिसेंट वर्क होता है। और सबसे पहले जो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो क्लाइंट का मैपिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके उसका रिक्वायरमेंट समझना एंड उसके हिसाब से आप जब उसको उसके रेलेवेंट अगर कुछ भी वर्क सैंपल भेजेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ काम करेगा। बराबर, करेक्ट। तो माइंड मैपिंग करना भी ज़रूरी है क्लाइंट का, और वो तभी हो पाएगा जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे। और तभी मैं कहता हूँ कि फ्रीलांसिंग जो है एक जर्नी है हाँ आपको एजेंसी या कंपनी तक पहुंचने का। ओके। और आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले अपन जब बात कर रहे थे वो बहुत अच्छी चीज़ बताई कि फ्रीलैंसिंग में आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पॉइंट। जी, सो फ्रीलांसिंग जब भी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको अपना जो भी नीश है, आपकी सर्विस है, उसके बारे में पता चलता है, क्लाइंट से कैसे डील करना है, बिकॉज एक टेक्स्ट लिखना भी एक आर्ट है क्लाइंट के साथ। राइट। अब जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हेलो हाउ आर यू व्हाट्सएप डूड, तो वो सब तरीका नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल, अगर आपको पैसे अर्न करना है तो आपको अपना प्रोफेशनलिज्म जो क्लाइंट है उसके सामने दिखाना पड़ेगा। राइट। एंड जो यूएस के लोग हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं। अगर आप उनको थोड़ा सा हेल्प कर देंगे, थोड़ा सा एडिशनल दे देंगे, तो वो आपके साथ मतलब इतना आपको अप्रिशिएट करेंगे, टिप्स आपको अलग से देंगे, रेफर भी करेंगे। इसके अलावा मैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको अपने एजेंसी के लिए मैं उनसे टेस्टिमोनियल वीडियो भी बनवा लेता हूँ फ्री में। तो वो लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। तो जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं उसमें आपको क्लाइंट्स के साथ डीलिंग करना, उनको मेल लिखना, टेक्स्ट लिखना। हालांकि मेल लिखने के लिए जो मैं श्रेय देना चाहूँगा वो अपनी कंपनी को देना चाहूँगा, जहाँ पे मैंने अराउंड 10-12 महीने जॉब किया। वहाँ पे काफ़ी अच्छा पता चला कि एक टीम में आपको कैसे काम करना है, कैसे लोगों को मेल लिखना है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और जो वो सारे एक्सपीरियंस है उन सबको कलेक्ट करके मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ अपनी एजेंसी की तरफ। ओके ओके, नाइस नाइस। तो आपका नेक्स्ट, अभी तो आप फ्रीलांसिंग करते हो, नेक्स्ट गोल आपका है कि एजेंसी चालू करो आप, राइट? यस, मीन्स उसमें मैं लग गया हूँ, चल पड़ा हूँ, बहुत जल्दी मैं उसको सेटअप करने पे लगा हूँ। ऑल द बेस्ट। बिकॉज अभी मैं गुड़गांव में रहता हूँ, सो मेरा भी नेक्स्ट प्लान है, अभी मैं दिल्ली में शिफ्ट करूंगा और वहाँ पे जो भी अपना ऑफिस अच्छे से बिल्ड करना, एंड देन विल मूव टुवर्ड्स एजेंसी। ओके ओके ओके। और अभी आप बता सकते हो कि फ्रीलांसिंग का आगे स्कोप क्या है करके फ्यूचर में? मतलब अगर से ऐसा तो नहीं हो जाए कि अभी चालू कर दो फ्रीलांसिंग और फिर यार जैसे 3-4 साल बाद नहीं चलेगा, जैसे अभी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में हुआ था कि बहुत लोगों ने 3-4 साल पहले चालू किया लेकिन अभी थोड़ा सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ चुका है, राइट? तो वैसे ही आपको क्या लगता है फ्रीलांसिंग का क्या सीन है? सो फ्रीलांसिंग क्या है कि हमेशा बढ़ने ही वाला है। इवन अगर जब कोविड आया तो कोविड के बाद कंपनियों ने बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर करना शुरू कर दिया, राइट। बट उनके पास कोई जो आईटी कंपनी है वो चाहे कोविड आए उसके वजह से उनके काम में कोई कमी नहीं आई। और अगर आप upwork.com पे जाके देखेंगे तो वहां पे जो बहुत रिनाउंड कंपनीज है यूएस की, वो सारे फ्रीलांसर को हायर करना प्रेफर करती हैं। ओके। या जैसे हमारा जो एरा है डिजिटलाइज होते जा रहा है, तो हर किसी के बस की बात नहीं कि वो बड़े कंपनियों के साथ जाके लाखों और करोड़ों की डील करें। तो उनके लिए कन्वीनियंट यही होता है कि फ्रीलांसर को ढूंढे और फ्रीलांसर के साथ काम करवाना शुरू करें। तो फ्रीलांसिंग का जो ग्राफ है वो हमेशा आगे ही बढ़ने वाला है, ना कि कभी कम होने वाला है। डेफिनेटली इसमें कंपटीशन बढ़ेंगी, बिकॉज अर्निंग है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बेहतर से बेहतर लोग आ रहे हैं इस स्किल में, और कंपनियां भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग पे डिपेंडेंट है। अगर आप नोएडा की बात कर लें, बहुत सारी कंपनीज को जानता हूं, इवन गुड़गांव में भी सेक्टर 10 की बात करता हूं, ये सारी कंपनियां फ्रीलांसिंग पे इंडिपेंडेंट है। ओके। तो फ्रीलांसिंग का ग्राफ बढ़ने ही वाला है, ये कब नहीं होने वाला है। ओके, जबरदस्त। मतलब स्कोप अच्छा है आगे फ्रीलांसिंग का, बिल्कुल। एग्जैक्टली। यस यस, नाइस। और वैसे भी वो अभी बहुत चल रहा है एक सीन की, लाइक यहाँ से 10 साल बाद ऑलमोस्ट बहुत हाफ जॉब कट होने वाले हैं, और आगे वही बढ़ेगा जिसके पास में कुछ स्किल रहेंगी। जैसे किसी के पास फोटोशॉप की स्किल है, लोगो बनाने की स्किल है, या फिर जैसे आपके पास स्टोर बनाने की स्किल है, तो जिनके पास एक पर्टिकुलर स्किल रहेंगी वही बंदे आगे टिकने वाले हैं, राइट? क्योंकि वैसे भी जो मशीनरीज आ रही है अभी रिसेंट तो मशीनरीज वो लेबर वर्क को हटा देंगी वहाँ से, ऐसा बोलना चालू है अभी।
सो फ्रीलांसिंग कभी बंद नहीं होने वाला, आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा, जो भी नई स्किल्स आती जाएगी। राइट, करेक्ट करेक्ट, अपग्रेड। बिकॉज मुझे नहीं पता कि 10 साल पहले शॉपिफाई कब स्टार्ट हुआ, या 10 साल पहले था भी नहीं, या अभी आपको पता है, आप खुद ही ड्रॉप शिपिंग या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं, राइट, तो अभी ऑलमोस्ट अगर कुछ भी कोई बंदा ई कॉमर्स स्टार्ट करता है तो ऑलमोस्ट 80% जो स्टोर्स हैं शॉपिफाई पे हैं। राइट, इवन अगर रेवेन्यू के पॉइंट से भी बात कर लें तो जो शॉपिफाई का स्टॉक्स है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहा है। जो लोगों ने इनिशियल डेज में, लाइक टेस्ला में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, अगर वैसे ही जिन लोगों ने शॉपिफाई के इनिशियल डेज में इन्वेस्ट किया है, तो शॉपिफाई बिल्कुल बढ़ते जा रहा है। राइट, बट हम ये नहीं कह सकते कि एक ही स्किल पे डिपेंडेंट रहे पूरी जिंदगी भर। आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे करना चाहिए, सेल क्लोजिंग का जो आर्ट है उसको आपको सीखना चाहिए। राइट, और जब ये आपके साथ होंगी तो अगर कोई स्किल आउटडेटेड भी हो जाए तो आप नया स्किल एक्वायर कर लेंगे, क्या जा रहा है। राइट, राइट। अभी आप आपके पूरे फ्रीलांसिंग जर्नी का, आज तक आपने जितने भी आपकी पूरी जर्नी की है फ्रीलांसिंग में 1.5-2 साल की, उसमें से एक सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस और एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस आप बताइए, अगर से कुछ होगा आपके पास शेयर करने के लिए तो। सो इस 1.5-2 साल की जर्नी में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत खराब भी हैं। तो जो उसमें सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कि इस फ्रीलांसिंग की वजह से एक मेरे को बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया था, कैलिफोर्निया की एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो उनके साथ मैंने काम किया और वो बहुत ही मेरा इनिशियल डेज था फ्रीलांसिंग में। ओके। और यहाँ फ्रीलांसिंग की वजह से उनके साथ मतलब अच्छे से मैंने उनको सर्विस दिया, अच्छे से समझाया, अच्छे से सपोर्ट दिया। उसके बाद मुझे वहां से 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। सो पर मंथ मुझे $800 का पेमेंट वहां से आता था। और काम भी कोई मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं होता था, बिकॉज जो यूएस पीपल है बहुत ही अच्छा पे करते हैं। तो मैं एज अ गूगल एड्स मैनेजर था, तो मेरे नीचे बहुत सारे लोग जो एड्स चलाते थे और वो लोग मुझे रिपोर्ट करते थे, और मैं फिर जो मेरी क्लाइंट थी ब्रिंकली ब्राउन, उनको रिपोर्ट करता था। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा फ्रीलांसिंग में, जिसकी वजह से मेरा और रुझान बढ़ा। और इसके तो वो मेरा पहला क्लाइंट था। इसके अलावा भी बहुत सारे मेरे रेकरिंग क्लाइंट हुए हैं फ्रीलांसिंग के वजह से, जो मंथली बेसिस पे आते रहते हैं, या कुछ इंडिया के भी क्लाइंट्स हैं। और जो वर्स्ट एक्सपीरियंस है बहुत सारे हैं। सो जो फाइवर पे सबसे ज्यादा इशू है कि जो फाइवर है वो बायर इंटेंट प्लेटफॉर्म है। हाँ, बायर फ्रेंडली बोल सकते ज्यादा उसको। बायर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। यानी कि अगर बायर एक मैसेज कर दे फाइवर सपोर्ट को कि मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, तो वो सपोर्ट वाले 1 मिनट में कैंसिल कर देंगे। डजंट मैटर आपने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना उस पर काम किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे मेरे बहुत सारे, लाइक एक ऑर्डर मेरा $1200 का भी कैंसिल हुआ है। और उस ऑर्डर को मैंने पूरा ही आउटसोर्स किया था। तो उस बंदे को कैसे भी पैर पकड़ के मैंने कुछ 30-35 हजार तक तो पेमेंट उसको किया था। बट उसमें मेरा बड़ा ही लॉस हुआ था। अच्छा। और ऐसे और भी फ्रीक्वेंट होते रहते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग अपना काम करना बंद कर दें। इसीलिए आपने मल्टीपल प्रोफाइल्स खोल के रखे हैं। यस, एग्जैक्टली, कि अगर कभी हमारा प्रोफाइल ड्रॉप होता है, इंप्रेशन ड्रॉप होता है, तो हम दूसरे प्रोफाइल को भी साथ ही साथ ग्रो करते रहते हैं। अच्छा। और फाइवर पे मतलब आप क्या अटैच करके रखते हो? पेपाल के लिए आप पे आउट की, मतलब जो पे आउट आता है वो पेपाल में आता है या फिर बैंक डिटेल्स डाल के रखनी होती है? सो पेपाल, अगर फाइवर से आपको पेमेंट लेना है, वहाँ पे 2 ऑप्शन होता है एज अ फॉर इंडियन। एक तो आप डायरेक्ट पेपाल से भी मंगा सकते हैं, बट पेपाल का थोड़ा चार्जेस है ना, ज़्यादा कटता है। और वो लोग कन्वर्जन वैल्यू भी बहुत कम देते हैं। लाइक 2-3 रुपए तो मार ही लेते हैं वो लोग। राइट। तो बेस्ट है कि पेयोनीर आप अटैच कीजिए, पेयोनीर में अकाउंट खोलिए, उसको अपने बैंक अकाउंट से लिंक कीजिए, और जो पेयोनीर है उसको लिंक कीजिए अपने फाइवर प्रोफाइल से, सो दैट कि जब भी आप विड्रॉ करेंगे डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और इनका शायद कुछ पेमेंट वाइज है कि मतलब इतना ही कटता है, शायद 300 रुपये या ऐसा कुछ है पर ट्रांजेक्शन पे। इनका कोई परसेंटेज वाला हिसाब नहीं है। अच्छा, फिक्स्ड अमाउंट है। फिक्स्ड है। और दूसरी बात है कि ये लोग कन्वर्जन वैल्यू भी बहुत अच्छा देते हैं, जो एक्चुअल आपको मार्केट में उस दिन चल रहा है या जो गूगल पे दिखाता है। पेपर वाले तो वो लोग बहुत काटते हैं, पेपर वाले बहुत काटते हैं, परसेंटेज भी काटते हैं, कन्वर्जन वैल्यू भी सही नहीं देते।
तो पेयोनियर बहुत अच्छा है उस मामले में। ओके, एज अ ऑडियंस एक सवाल मेरे मतलब दिमाग में एक आ रहा है अभी कि जैसे आपने बताया कि मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए, तो लेट्स से अपने अगर से अभी 2 अकाउंट है, मेरे खुद के 2 अकाउंट है, अब एक अकाउंट पे मैंने मेरा पेयोनियर लगा दिया, अभी वो बैन हो गया, तो मैं दूसरे वाले पे सेम पेयोनियर लगा सकता हूँ? तो उसके लिए बिकॉज पेयोनियर का मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पेपाल पे मेरे मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ओके। मतलब अलग अलग बैंक से अगर आप लिंक कर देंगे, बट आपका बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है। बिकॉज मैं कुछ केसेस में ऐसे सुना हूँ जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा अकाउंट होने के बाद होल्ड कर देते हैं और वो लोग राइट कुछ प्रोफाइल पता लगा लेते हैं, बट अभी मेरे राइट। साथ नहीं हुआ है। और मेरे पास अभी पेपाल में 2 अकाउंट हैं, हम्म बट पेनीर पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि मल्टीपल सेम बंदे का मल्टीपल अकाउंट। बट आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर के नाम से अकाउंट पेनीर का बनाइए और उसको अटैच कर दीजिए। ओके राइट। अच्छा ठीक है। सो सर अभी अनूप भाई, अभी पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप पॉडकास्ट पर आए, बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ, मुझे बहुत पसंद आया पॉडकास्ट, और शायद मैं भी फाइवर पर कुछ सर्विसेज चालू कर दूंगा आपसे गाइडेंस लेकर। बिल्कुल आप बिल्कुल। आई होप आपको गाइड करोगे। और श्योर श्योर। अभी मैं अनूप जी का जितना भी डिटेल्स है, इंस्टाग्राम अकाउंट, यूट्यूब चैनल भी है, अनूप जी का यूट्यूब चैनल भी, आप जरा बताइए आप यूट्यूब चैनल पर क्या क्या सिखाते हो करके एक बार प्लीज। जी, सो यूट्यूब चैनल पे मैं जो मेरा अपना पुराना ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करता हूँ, इसके साथ फाइवर ओके। से रिलेटेड भी मैं शेयर करता हूँ। हम्म और यूट्यूब पे अभी मैं और भी बहुत ज़्यादा सीरीज़ में बना के रखा हूँ, एक एक करके रिलीज़ करने वाला हूँ फाइवर फ्रीलांसिंग से। जो लोग भी ओके। सीखना चाहते हैं या स्टार्ट करना चाहते हो, आई थिंक इट विल हेल्प। मस्ट मस्ट सब्सक्राइब टू हिम यार, सही में मतलब बहुत अच्छा। इवन मेरा एक फ्रेंड है श्रेयस नाम से, तो उन्होंने भी इनसे कंसल्टेंट ली है फाइवर के लिए, और उसको रिसेंटली 3-4 ऑर्डर्स भी आए हैं, राइट श्रेयस को। यस यस, सो आपको जरूर इनको सब्सक्राइब करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, मैं इनके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो या फिर फॉलो भी कर सकते हो। सो श्रेयस ने अभी स्टार्ट किया और उनको आई थिंक फर्स्ट वीक से ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए हैं। यस यस यस, उसका फोन आया था मुझे एकदम से। तो यस उनका यस जो करेक्ट। वर्डप्रेस नीश में है, तो मैंने बताया ना जो टिप्स हैं, अगर कोई बंदा फॉलो करो तो हो ही नहीं सकता। और वो Right. 1.5 महीने का जो मैंने टाइम बताया ना, वो एक बहुत ही ज्यादा करके बताया कि मतलब जो बिल्कुल कैसा ही बंदा हो या किसी भी हाँ स्किल में हो, बट हाँ अगर हाँ। आप सही से काम करना शुरू करें 1-2-3 हफ्ता, बस इतने में राइट क्वेरी राइट। आपको आनी शुरू हो जाएगी। कोई अब नहीं। आपके ऊपर है कि उसको उस डील को क्लोज कैसे करते हैं। राइट राइट करेक्ट, सही बोले। Right. अभी अनूप जी, अभी पॉडकास्ट और हो जाएगा, लेकिन कुछ एडवाइस आपके हिसाब से जो भी आप देना चाहो बिगिनर को, एडवाइस एक लास्ट पीस ऑफ कंटेंट बोल सकते हैं कि क्या एडवाइसेस आप देना चाहोगे एक बिगिनर को। सो बिगनर अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, बिकॉज मुझे तो लगता है कि पूरा ये जो जर्नी है बहुत ही मज़ेदार है, चैलेंजिंग जर्नी है, और यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ओके। आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती है, आपको सीखने को बहुत मिलता है, और आप ऑन टाइम की वैल्यू जो है वो आप यहाँ से सीखते हैं अच्छा। कि किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर कैसे करना है। तो हाँ राइट। मैं बिकॉज आपको पता है कि अगर आप ऑन टाइम डिलीवर नहीं करेंगे तो आपका प्रोफाइल का जो स्टेट्स है वो गिर जाएगा। तो करेक्ट। वो जो टिक 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 चलते रहता है ना दिमाग में, वो बिल्कुल आपको हाँ टाइमली डिलीवरी करने वाला बना देता है। राइट तो राइट। फ्रीलांसिंग को मैं टोटली एक जर्नी समझता हूँ जिसके अंदर मैं लगातार चीज़ों को सीख रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। राइट करेक्ट, सही तो है। जो कोई भी मुझे स्टार्ट तो करना चाहता है डेफिनेटली फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे हाँ और हाँ यहाँ से हाँ सीखे। राइट। मुझे यहाँ ये पूरे पॉडकास्ट की कुछ चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कि कोई स्किल आपके पास होना चाहिए और उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक स्किल है अपने पास तो उसमें अपन मास्टर समझ ले खुद को, नहीं, उसको इम्प्रूव करते रहो टाइम बाय टाइम, राइट। और साथ ही साथ और भी स्किल सीखते रहो जिससे आप अपसेल कर सको आगे। जैसे आप ई कॉमर्स करते हो, Exactly. ई कॉमर्स का स्टोर बना के देते हो, तो शायद आप अपसेल कर सकते हो उसमें कि मैं आपका फेसबुक मार्केटिंग भी करके दूंगा, मेरे पास टीम है, या फिर ऐसा भी कुछ आप सिस्टम सेट कर सकते हो उसमें अप स्किल्स के तो लिए। कुछ भी आप स्किल अगर आप बेच रहे हो फाइवर पे, तो स्किल बेचने से पहले आपका जो अपसेल सिस्टम है ना वो तैयार होना चाहिए। ओके। और वो अपसेल तभी काम आ पाएगा जब आप क्लाइंट को अपने भरोसे में ले पाएंगे, उनको कॉन्फिडेंट कर पाएंगे कि जो आपने लास्ट वाला सर्विस दिया है वो बहुत अच्छा काम करके दिया है। राइट। और जब वो काम से सेटिस्फाइड होता है क्लाइंट, तो अगला अपसेल करने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, बस Right, क्लाइंट right, को right. बताना होता है, और क्लाइंट को पता है कि इसने जो लास्ट वाला बोला था डिलीवर करेगा,
देन अगला भी ये सही से डिलीवर करेंगे करेगा। करेंगा मतलब क्वालिटी तो वर्क जो दोगे तो वो अपना परमानेंट क्लाइंट भी बन जाएगा और रिकरिंग क्लाइंट बन जाएगा वो अपना। एग्जैक्टली वो रेकरिंग क्लाइंट भी बनेगा, वो अपसेल भी आपसे लेगा और आपको रेफर भी करेगा। राइट राइट करेक्ट, बराबर, सही है सही है। थैंक यू वेरी मच अनूप जी पॉडकास्ट पर आने के लिए, और बहुत थैंक मजा यू आया सो मुझे। मच। मेरे ख्याल से बहुत बिगनर्स है, ऐसे बहुत मुझे मैसेजेस आते हैं कि कोई पैसे, कोई मतलब कोई सोर्स बता दो, कुछ टिप्स बता दो पैसे अर्न करने के, ऑनलाइन कैसे अर्न करूं। तो मेरे ख्याल से सही में फ्रीलांसिंग एक ऐसी एक प्लेटफॉर्म है या फिर एक प्रोफेशन है जिससे अपन ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। मेरे ख्याल से एक विद बेसिक जीरो इन्वेस्टमेंट करते इन्वेस्टमेंट, हैं। यस, बेसिक विद तो जीरो मतलब इन्वेस्टमेंट, लैपटॉप और नो, इंटरनेट तो होने चाहिए वो तो आपके ऑनलाइन पास में, होता ही है। ऑनलाइन में, यस 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 करेक्ट, लेकिन विद जीरो इन्वेस्टमेंट सही में मुझे बहुत जबरदस्त लगा। पर एक चीज चाहिए आपको, पेशेंस, पेशेंस आपको होना पेशेंस, चाहिए। यस, राइट 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 और फर्स्ट डे से ये समझना चाहिए कि फर्स्ट डे से ही कोई मनी मेकिंग स्कीम नहीं है ये। राइट 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 राइट, यस। सो थैंक यू वेरी मच अनुप जी, अभी यहाँ पर अपन पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू क्षितिज। आई होप कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए यूजफुल रहेगा जो यस हमारा यस सेशन जरूर, है, और यस बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा, बिकॉज हम लोग बहुत बार सोचते रहते हैं बट स्टार्ट नहीं कर पाते, चीजों को यस सर्च करते रहते हैं। तो करेक्ट, आई होप इसको देख के कुछ लोग स्टार्ट कर पाए, बिल्कुल, तो ये हमारा सेशन जो होगा वो बहुत ही यूजफुल होगा। यस यस यस। एंड जरूर गाइस प्लीज अनुप जी को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप पूछ सकते हो उनसे, शायद से इंस्टाग्राम पे आपसे बात कर ले, क्या पता, मुझे भी नहीं पता बात करेंगे नहीं करेंगे, श्योर श्योर श्योर, नहीं शायद नहीं कर नहीं, मैं ले इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, यस, बट एक्टिव रहते हैं, टाइमली रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आप मुझे मैसेज भेजेंगे तो जरूर 1 2 दिन 4 दिन में रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। यस यस ओके, चलो थैंक यू एक्चुअली वेरी मैं मच। यस यस, इंस्टाग्राम वीकली इंस्टॉल करता हूँ अपने फोन में, लाइक सैटरडे संडे। ओके ओके तो मे भी आपको 2 3 दिन का वेट करना पड़े। ओके ओके, चलो कोई नहीं, यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही दो भाई के, बहुत अच्छा बिल्कुल, कंटेंट डालते हैं। एक्चुअली मैंने भी बहुत श्योर। स्टार्टिंग में इनका एक आरटीओ का वीडियो देखा था कि आरटीओ के टिप्स को कैसे रिड्यूस करना है वो भी मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। हाँ राइट 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 करेक्ट, अच्छा अच्छा नाइस, ओके, चलिए ठीक है ठीक है, अनुप जी, थैंक यू क्षितिज, चलो थैंक्स। थैंक यू वेरी मच, ओके। ओके। सो आई होप गाइज कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और आप अभी जल्दी से जाकर खुद का कुछ ना कुछ वर्क चालू करेंगे एज अ फ्रीलांसर। मुझे इस पॉडकास्ट से जो पूरी सीख मिली है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले सीख जो मुझे मिली है वो है कि अगर से अपन फ्रीलांसिंग करते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होती है। इवन शायद से अपने को यूट्यूब के ऊपर भी कुछ वीडियोस देखने चाहिए जहां से अपन सीख सके कि कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव करना है करके, क्योंकि वो मस्ट है फ्रीलांसिंग के जॉब के अंदर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सीखने को मिला इस पॉडकास्ट के अंदर कि टाइम को मैनेज कैसे करना है। टाइम को आपको मैनेज रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जो कस्टमर को वादा करते हो कि हम आपको 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपका काम कर देंगे, वो आपको पूरा उसी दिन के उसी टाइम पीरियड के अंदर करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी सीख है इस पॉडकास्ट की। उसके बाद में अगर से आपके पास में कोई स्किल है तो वो स्किल वहां तक ही सीमित ना रखे, ठीक है। ये भी मुझे इस पॉडकास्ट से सीखने को मिला है कि उस जो भी आपको स्किल आती है, जो भी आपने फाइवर के ऊपर या फिर फ्रीलांसिंग एज अ फ्रीलांसिंग आपने डाल के रखी है, तो उसको इंप्रूव करते रहना चाहिए, क्योंकि आज वो स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है, बट हो सकता है यहाँ से 1 साल बाद उसके एक अपग्रेडेड वर्जन लगे, ठीक है। तो आपको नए नए चीजें सीखते रहनी पड़ेंगी, ये भी मुझे इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेंगे। और लास्ट चीज ये है कि आपको एक स्किल तो आती है, बट आपको अदर स्किल्स भी साइड बाय साइड सीखते रहनी चाहिए, क्योंकि आप वो अदर स्किल्स को अपसेल कर सकते हो आपके एज अ फ्रीलांसिंग जॉब के अंदर, ठीक है। तो मुझे ये सारे कुछ बहुत पॉइंट्स पसंद आए इस पॉडकास्ट के अंदर, मुझे खुद को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं खुद एज अ फ्रीलांसर अभी अपने फाइवर के ऊपर जाने वाला हूँ, अपवर्क के ऊपर जाने वाला हूँ। मैं एक छोटी सी टीम बिल्ड कर रहा हूँ जिसमें हम लोग मिलकर एक फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे और वहां से पैसे कमाएंगे, क्योंकि यार 3-4 लाख रुपए महीना मतलब बहुत अच्छा इनकम होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से बहुत ईजी है। और अगर से आपको ये जो अनूप जी जो करते हैं शॉपिफाई का स्टोर बनाकर सेल करते हैं, राइट, आपने आपने देखा होगा पॉडकास्ट के अंदर, तो अगर से आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना नहीं आता, ट्रस्ट मी, आपको इसके लिए टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं लगता, आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सिंपली सीख सकते हो, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का काम होता है एक शॉपिफाई स्टोर बनाना। वो कैसे बनाना है, तो मेरी एक इंडियन ई-कॉम की पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स है, जिसके अंदर मैंने एक स्टोर कैसे बनाते हैं वो सिखाया है, शॉपिफाई स्टोर कैसे बनाना है वो सिखाया है। अगर से आप वो पूरा देखते हो एपिसोड में, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं आपको, अगर से आप वो पूरा एपिसोड्स देखते हो और एक शॉपिफाई स्टोर बनाना सीख जाते हो, तो उसके बाद में आप ये जो अनूप ठाकुर जी जो काम कर रहे हैं वो भी आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो गाइस। और बाकी के जो भी टिप्स थे वो उन्होंने पॉडकास्ट में दे दिए। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। किससे भी सीरीज के ऊपर हम ऐसे ही मनी मेकिंग के पॉडकास्ट लेके आते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के, मोटिवेशन के पॉडकास्ट लेते जाते हैं। तो अगर से आप ऐसे पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो, मनी मेकिंग में इंटरेस्टेड हो और कुछ मोटिवेशनल पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर से आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आप एज अ फ्रीलांसर क्या करना चाहते हो
और कैसे करना चाहते हो. So yeah, that's it for this podcast, guys. Thank you for watching this podcast.